नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में इस ब्यूटीफुल फ्रॉक की स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। इसकी कटिंग मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पीछे के पार्ट को रेडी करेंगे। तो पीछे का बॉडी का जो पार्ट है उसको सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें अस्तर का कपड़ा उल्टा कर करके रख देना है और इस तरह से नेक को स्टिच कर लेना है और इस तरह से कट्स लगा देने हैं। अभी हम कपड़े को इस तरह से पलटाएंगे और यहाँ पर प्रेस स्टिच चला देंगे। प्रेस स्टिच लगाने के बाद में हमें कपड़े को फिर से पलटा देना है। तो ये ऑटोमेटिक अस्तर का कपड़ा है वो पीछे के साइड में चला गया है और मेन फैब्रिक हमें आगे मिल गया है। तो हम फिनिशिंग के साथ में यहाँ पर एक प्रेस स्टिच चला देंगे फ्रेंड्स। तो हमारा यह पीछे का गला बन करके रेडी हो गया है। गले की विड्थ हमने रखनी थी 3 इंच पर और लेंथ रखनी थी 4 इंच पर और ये राउंडेड गल नेक है फ्रेंड्स। अभी हम पूरे ही पार्ट पर इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे अस्तर के साथ में और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। फिनिशिंग के साथ में हमें यह स्टिचिंग लगानी है फ्रेंड्स पूरे ही कपड़े पर और इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग करके निकाल रहे हैं। अभी हम टक्स को स्टिच करेंगे। तो हमने बैक पार्ट के लिए टक्स 1/2 इंच पर लगाए थे। तो 1/2 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ है 5 इंच पर इस तरह से। अभी हम दूसरा टक्स भी लगा देंगे और देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैक पार्ट बन करके रेडी हो गया है। अभी हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट नेक की स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए हमें नेक की कटिंग करनी है। तो विड्थ लेंगे हम 3 इंच पर और नेक की लेंथ लेंगे हम 6 इंच पर। यहाँ पर हमें वी नेक रेडी करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने हल्की सी गोलाई का निशान लगा दिया है और अभी हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, आप यह नेक चाहे तो बकरम पट्टी पर, कैनवस पट्टी पर भी कर सकते हैं या फिर सादी पट्टी लगा कर भी कर सकते हैं, परंतु मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक पर सीधे साइड पर अस्तर का फैब्रिक उल्टा रख करके इस तरह से नेक की स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फैब्रिक बहुत ही अच्छा है और सरकता भी नहीं है और मोटा भी है इस कारण। तो यहाँ पर भी हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट्स लगा देंगे फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर हमें कपड़े को पलटा देना है और जो अस्तर का कपड़ा है उसके ऊपर हमें एक बारीक प्रेस स्टिच चला देनी है। इससे गले में फिनिशिंग आएगी और कपड़ा सरकेगा भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें कपड़े को अच्छे से पलटा करके सेट कर देना है और मेन फैब्रिक पर हमें स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर भी हम पूरे ही कपड़े पर कॉर्नर पे स्टिच लगा देंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें टक्स के निशान लगाए हैं। तो हमने फ्रंट पार्ट पर टक्स लगाने हैं 1 इंच पर। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिए हैं। लेंथ हमें रखनी है 5 इंच पर और टक्स की विड्थ हमें रखनी है 1 इंच पर और बैक पार्ट पर हमने टक्स की विड्थ रखी थी 0.5 इंच पर। दूसरे टक्स को भी हम इसी प्रकार से स्टिच कर लेंगे। फिनिशिंग के साथ में हमें दोनों टक्स को स्टिच कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे दोनों टक्स स्टिच हो गए हैं। अभी हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर से स्टिच कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हमें एक पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट भी सीधा रख करके इस तरह से शोल्डर की स्टिचिंग कर लेनी है और उसके ऊपर हमें ये इस तरह से प्रेस स्टिच चला देनी है फ्रेंड्स। इससे फिनिशिंग अच्छी दिखती है। तो यहाँ पर हमारे शोल्डर भी अटैच हो गए हैं। अभी हम करेंगे
स्लीव की स्टिचिंग। तो स्लीव्स हमने रखी है 9 इंच पर विथ, और उसमें हमने बलून के लिए एक्स्ट्रा रखा है 7 इंच पर। और इस तरह से जहाँ से हमने निशान लगाए हैं वहाँ से हम 0.5 इंच इतनी अंतर पर छोटी छोटी प्लेट्स लगा रहे हैं। पूरे ही नीचे के पार्ट पर हमें इस तरह से प्लेट्स को कंप्लीट कर देना है। और स्लीव का राउंड है 13 इंच पर, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, 14 इंच पर राउंड रखेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी विड्थ निकली है 19 इंच पर, इस प्रकार से। अभी ऊपर की दिशा से भी हमने इस तरह से प्लेट्स डाल देने हैं। तो प्लेट्स हम अपोजिट डायरेक्शन में डालेंगे फ्रेंड्स। नीचे की दिशा से जिस डायरेक्शन में हमने प्लेट्स डाले थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम ऊपर से प्लेट्स डाल रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारे प्लेट्स लग गए हैं। अभी हम पट्टी रेडी करेंगे। तो ये पट्टी की लेंथ है 18 इंच और विथ है 3 इंच पर। और इस पर हमने जो कैनवस की पट्टी अटैच करी है ये विथ में है 1 इंच पर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 1/2 इंच पर हमें कपड़े को फोल्ड कर देना है और स्लीव के निचले हिस्से पर हमें इस पट्टी को अटैच कर देना है। इस प्रकार से हमें 0.5 इंच का अंतर रख करके प्लेट्स को अच्छे से सेट करके इस पट्टी को अटैच कर देना है। ये हमें स्लीव की उल्टी दिशा से अटैच करनी है फ्रेंड्स। और कैनवास की जो पट्टी आएगी वो सीधा हमें स्लीव की सीधी साइड पर, देखिए इस तरह से हमें इस पट्टी को फोल्ड कर देना है। तो स्लीव की सीधी दिशा से हमने यह स्लीव की पट्टी को अटैच कर दिया है फ्रेंड्स। हम नीचे से भी इसी प्रकार से स्टिचिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारी स्लीव भी स्टिच हो गई है फ्रेंड्स, पूरी तरह से रेडी है। यहाँ पर हमें 0.5 इंच पर इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। और अभी हम स्लीव का सेंटर निकाल करके आगे के पार्ट पर जो हम स्लीव का साइड अटैच करेंगे उसके ऊपर 0.5 इंच पर इस तरह से गोलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। और इस गोलाई के निशान पर कट कर देंगे। और यह पार्ट हमें शोल्डर का सेंटर पॉइंट और स्लीव का सेंटर पॉइंट एक साथ में सेट कर करके हमें स्टिचिंग स्टार्ट कर देनी है। इस तरह से हमें स्लीव की यहाँ पर स्टिचिंग कर देनी है फिनिशिंग के साथ में। एकदम आराम से यह स्टिचिंग करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम यहाँ से डबल स्टिच लगाएंगे। यह स्टिच भी हमें एकदम आराम से धीरे धीरे लगानी है। अभी हम शोल्डर तक स्टिचिंग कर चुके हैं। अभी आगे की स्टिचिंग हम कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स। फिनिशिंग के साथ में हमें यह स्टिचिंग करनी है। इधर साइड से भी हम डबल स्टिच लगा लेंगे। दूसरी स्लीव्स को भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। अभी हमें स्कर्ट को रेडी करना है। तो उसके लिए स्कर्ट के कपड़े को एक किनारे से हमें सबसे पहले 0.5 इंच पर फोल्ड करना है। उसके बाद में फिर से 0.5 इंच पर यानी हाफ इंच पर फोल्ड करके इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अंदर से जो हम अस्तर लगाएंगे उस पर भी हमने स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। और अस्तर के कपड़े को हम अभी 2 भागों में कट कर लेंगे। सेंटर पॉइंट भी हमने निकाल लिया है। अभी हम ऊपर के बॉडी
पार्ट का मेज़रमेंट करेंगे तो मेज़रमेंट है 21 इंच पर। अभी नीचे के घेर को भी हमें इसी प्रकार से 21 इंच पर बना लेना है। तो उसके लिए हम प्लेट्स डाल देंगे। सबसे पहले हमें अस्तर के कपड़े पर छोटे छोटे प्लेट्स डाल देने हैं। और यहाँ पर मेज़रमेंट करके देखेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 20.5 इंच पर हमारी प्लेट्स बनके रेडी हो गए हैं। तो अभी हम सबसे पहले अस्तर के कपड़े पर सेंटर पॉइंट निकालेंगे और उसके बाद में हम मेन कपड़े को सीधा रख करके, ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है, तो सीधे साइड से हमें सेंटर पॉइंट निकाल लेना है। इस तरह से कट लगा लेंगे सेंटर पॉइंट पर। और अस्तर का सेंटर पॉइंट और मेन फैब्रिक का सेंटर पॉइंट हम इस तरह से पिन्स की सहायता से सेट कर लेंगे। अभी हमें शुरुआत में 2 से 3 इंच तक प्लेट्स नहीं डालने हैं, सिंपल सिलाई लगानी है और उसके आगे हमें छोटे छोटे इस तरह से प्लेट्स डाल देने हैं। यहाँ तक हमारे सेंटर पॉइंट तक हमारे प्लेट्स डाल के हो गए हैं। अभी बचे हुए प्लेट्स भी हम कंटिन्यू स्टिच करेंगे इस प्रकार से। और इधर साइड से भी हमें 2 से 3 इंच तक स्टिचिंग सिंपल ही लगानी है, प्लेट्स नहीं डालने हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरा स्कर्ट भी बना करके रेडी कर लेना है। अभी हम बैक पार्ट पर हमने जो 0.5 इंच पर टक्स के निशान लगाए थे और कटिंग के टाइम पर हमने 1 इंच पर इस तरह से कट कर लिए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 0.5 इंच पर इस तरह से हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। और इस कपड़े पर हमने नीचे के स्कर्ट को अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट करके निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी परफेक्ट हमारी प्लेट्स बन करके रेडी हो गई है। और यहाँ से जो वाइट कलर के बारीक धागे दिख रहे हैं उनको हम पिंस की सहायता से निकाल लेंगे। अभी हम फ्रॉक के सेंटर पॉइंट को निकालेंगे और यहाँ से हम फिटिंग के निशान लगा लेंगे। तो व्रिस्ट है 36 इंच, चेस्ट है 38 इंच और यहाँ पर हमारा स्लीव्स राउंड है 7 इंच पर, यानी 14 इंच पर, इस प्रकार से। तो ये हमें स्लीव्स राउंड 7 इंच पर, चेस्ट है 9.5 इंच पर और वेस्ट है 9 इंच पर। इस तरह से निशान लगा करके हमें फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड से भी हम इसी प्रकार से मेजरमेंट लेकर के निशान लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो फिटिंग की सिलाई हमें 3 से 4 बार एक्स्ट्रा लगानी होती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिए। प्लीज़ हेल्प मी फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस प्रकार से हमने चौथी सिलाई भी फिटिंग की यहाँ पर लगा ली है। और अभी अस्तर के पार्ट पर हम इस प्रकार से अस्तर के पार्ट को हम एक साइड से दूसरी साइड में ले लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम एक स्टिचिंग कर लेंगे। मैंने बेल्ट बनाने के लिए सुंदर सी ब्लैक कलर की सैटिन की रिबन ली हुई है फ्रेंड्स। और इस तरह से मैंने खुद ही बेल्ट बना करके रेडी कर दिया है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सपोर्ट करिए फ्रेंड्स, प्लीज़ हेल्प मी। ये ब्यूटीफुल फ्रॉक बन करके रेडी हो